अंडरग्राउंड रिमोट कंट्रोल जेसीबी रोबोट रिस्टोरेशन। सुधाकर गांव का धनिक आदमी था। उसने अपने खेतों के और बाकी के कामों के लिए आरसी जेसीबी रोबोट खरीदा था, लेकिन अब कुछ सालों से जेसीबी रोबोट कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा था। वैसे सुधाकर भी बड़ा ही कंजूस आदमी था। वो जेसीबी रोबोट को रिपेयर भी नहीं कर रहा था और ना ही उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था। एक बार सुधाकर अपने नौकर रामू से कहता है, अरे रामू, इस जेसीबी रोबोट को मेरी नजरों से दूर कर दो। इसे ले जाकर कहीं गड्ढे में दफन कर दो या जंगल में फेंक दो। कमबख्त कहीं का, अब ये किसी काम का नहीं रहा। सुधाकर रोबोट को जेसीबी में बदल देता है और रामू जेसीबी को अपने ट्रैक्टर से जोड़ते हुए गांव के बाहर जाता है। वहां वो एक बड़ा सा गड्ढा करके उस जेसीबी रोबोट को वही दफन कर देता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। गांव की जनसंख्या बढ़ने लगती है। लोग जंगल तोड़कर वहां घर बनाकर रह रहे थे। ऐसे में ही गांव का एक आदमी कुणाल अपनी जेसीबी से खुदाई कर रहा था। तब वो वहां अपना घर बनाने वाला था, लेकिन काम करते करते उसका जेसीबी अचानक से रुक जाता है। अरे ये किराए का जेसीबी ना, काम नहीं करता बराबर, लेकिन किराया तो सही और समय से चाहिए रहता है। काश मेरा भी एक जेसीबी होता। देखते हैं क्या हुआ इस जेसीबी को। ऐसा कहकर कुणाल जेसीबी को देखने नीचे उतरता है। तभी उसे उसके जेसीबी से टकराते हुए दूसरे जेसीबी का लीवर दिखाई देता है जो गड्ढे में दफन था। कुणाल समझ जाता है कि उसे लीवर से टकराकर उसका जेसीबी बंद हो गया था। कुणाल वहां पर खुदाई करता है और गड्ढे में पड़े पुराने जेसीबी को वो बाहर निकालता है। कुणाल उस पुराने जेसीबी को घर ले आता है और सोचता है, काश अभी मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं इसका रिस्टोरेशन करता और इस पुराने जेसीबी को अपने काम में लाता। खैर चलो, इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इस तरह से कुणाल पुराने जेसीबी को घर के बाहर रखकर वापस अपने काम पर चला जाता है। उसी वक्त एक चोर चोरी करके भागते हुए कुणाल के घर के पास आता है और वो सोचता है, पीछे पुलिस और आगे छुपने की कोई जगह नहीं। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं और इन पैसों को कहां छुपाऊं? तभी उस चोर की नजर सामने खड़े हुए पुराने जेसीबी पर जाती है। वो अपनी चोरी की हुई पैसों का बैग उस जेसीबी में छुपाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन सामने जाकर पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और चोरी के इल्जाम में अंदर कर देती है। इधर कुणाल रात को जब काम करके वापस घर आता है, तब खुद उस जेसीबी का रिस्टोरेशन करने की वो कोशिश करता है। जेसीबी को देखते देखते अचानक से उसे उसमें पैसों का बैग छुपा हुआ मिलता है जो उस चोर ने रखा था। पैसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह पैसे, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। लेकिन इन पैसों से अब जेसीबी का रिस्टोरेशन भी हो जाएगा और मेरा घर भी बन जाएगा। कुणाल उन पैसों से जेसीबी का रिस्टोरेशन करने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि ये कोई मामूली जेसीबी नहीं बल्कि एक आरसी जेसीबी रोबोट है। अब तो वो और भी खुश हो जाता है और उस आरसी जेसीबी रोबोट से अपने घर का काम करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में उसका घर बनकर तैयार हो जाता है और आरसी जेसीबी रोबोट से गांव वालों के भी किराए से वो काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद चोर छूटकर वापस आता है। तब वो कुणाल के घर के पास आता है, लेकिन वहां जेसीबी को ना पाकर वो हैरान हो जाता है। वो पड़ोसियों से पूछने लगता है। कुछ पड़ोसियों से उसे पता चल जाता है। तब चोर सोचता है, अच्छा तो मेरे पैसों से यहाँ मजे चल रहे हैं। अब तो मैं उस आरसी जेसीबी रोबोट को ही चुरा कर बेच देता हूँ। कम से कम मेरा चोरी किया हुआ पैसा तो निकल जाएगा। ऐसा सोचकर वो चोर रात को कुणाल के घर आता है। आंगन में उसे जेसीबी दिखाई देता है। वो जैसे ही जेसीबी को चुराने की कोशिश करता है, वो जेसीबी शुरू हो जाता है। जेसीबी के शुरू होने की आवाज अंदर से कुणाल सुन लेता है। तब कुणाल रिमोट से उस जेसीबी को रोबोट में बदल देता है। रोबोट चोर को देखकर उसे पीट पीट कर फिर से पुलिस के हवाले कर देता है। तब चोर सोचता है, अरे बहुत तोड़ा रे मुझे, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना, ऐसी हालत हो गई रे मेरी। पहले भी चोरी के इल्जाम में अंदर गया और अभी भी मेरी तो किस्मत ही फूटी है। आरसी जेसीबी रोबोट की मदद से कुणाल के दिन ही बदल जाते हैं। कुणाल गांव का अमीर आदमी बनता है और गरीबों के लिए वो अपने आरसी जेसीबी रोबोट को फ्री में काम के लिए देने लगता है। जादुई नारंगी बाइक रोबोट।
सुंदर एक गरीब मैकेनिक अपने शॉप में बैठकर कुछ सोच रहा था। कल मेरे बेटे राहुल का 10वां जन्मदिन है। आज तक गरीबी की वजह से मैंने उसे कोई तोहफा नहीं दिया। कल मुझे मेरे बेटे को कुछ तो देना होगा, लेकिन ऐसा क्या दूं जिसे देखकर वो खुश हो जाए। सुंदर को गराज में कुछ स्क्रैप्स दिखाई देते हैं। उस स्क्रैप्स को देखकर उसे बाइक बनाने की आइडिया आती है। सुंदर रात भर जग कर राहुल के लिए एक बढ़िया बाइक बनाता है। दूसरे दिन जब राहुल उस बाइक को देखता है तब वो बहुत ही खुश हो जाता है। सुंदर उसे जन्मदिन की बधाई देता है। तब राहुल कहता है, सच में पिताजी, ये मेरी बाइक है। थैंक यू वेरी मच। ये बाइक तो बहुत ही बढ़िया है। राहुल उसी बाइक से अपने दोस्तों को मिलने जाता है। दिन भर उसी बाइक से वो गांव में घूमते रहता है कि तभी उसे मोहित देख लेता है और वो कहता है, अरे इस फटीचर राहुल गरीब मैकेनिक के बेटे के पास इतनी बढ़िया बाइक कहाँ से आई? मुझे भी ऐसी ही बाइक चाहिए। मोहित एक गरीब बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रहता है। वो अपने पिताजी के पास जाकर उसी बाइक की मांग करता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा, उस गरीब की बाइक में आखिर क्या रखा है? मैं तुम्हें उससे भी बढ़िया और महंगी बाइक खरीद कर दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो बस वही बाइक चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करता हूँ उस बाइक की चोरी। अरे तुम अभी छोटे हो, इस बेकार के झमेले में मत पड़ो, मैं करता हूँ कुछ। 2 दिन के बाद राहुल जंगल के रास्ते अपनी बाइक से कॉलेज जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। राहुल उन पत्थरों को उठाने जाता है। तब तक एक चोर पीछे से आकर उसकी बाइक को चुरा लेता है और भाग जाता है। पत्थरों को बाजू करके राहुल जब पीछे मुड़कर देखता है तो कहने लगता है, अरे अरे, मेरी बाइक कहाँ चली गई? पता नहीं किसने चुराई। अभी अभी तो यहाँ थी। कितनी मुश्किल और प्यार से मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये बाइक बनवाई थी। अब मैं पिताजी को क्या और कैसे बताऊं? ये सोचकर राहुल बहुत ही उदास हो जाता है और उसी जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है कि तभी उसी पेड़ से एक बीज नीचे गिर जाती है। उसे देखकर राहुल सोचता है, अरे ये तो ऑरेंज की बीज है, लेकिन इस पेड़ से ये कैसे गिरी? ये पेड़ तो बिना फल फूल वाला है। राहुल उस बीज को उठाकर जमीन में गाड़ देता है। नजीक के तालाब से पानी लाकर उस पर डाल देता है कि तभी एक रोशनी उस गड्ढे से बाहर निकलने लगती है और कुछ ही पलों में रोशनी के साथ एक ऑरेंज का पेड़ वहां पर उग जाता है। वो पेड़ कहने लगता है, राहुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। बोलो बोलो राहुल, तुम्हें क्या चाहिए? तब राहुल उस पेड़ को सारी बात बताता है। तब जादुई पेड़ अपनी शक्ति से एक ऑरेंज बाइक प्रकट करता है और कहता है, राहुल, ये सर्वसाधारण बाइक नहीं है, बल्कि एक ऑरेंज बाइक रोबोट है जो तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा और रक्षा भी। राहुल उस ऑरेंज बाइक से घर चला जाता है। अपने पिताजी को वो सारी बात बताता है। फिर क्या, फिर से राहुल ऑरेंज बाइक से सारा गांव घूमने लगता है। मोहित उसे भी देख लेता है और कहता है, अरे आखिर ये राहुल ऐसी बाइक्स रोज रोज कहाँ से ला रहा है? मुझे तो ये भी बाइक बहुत पसंद आई है। पिताजी से कहूंगा तो अब वो मुझ पर जरूर चिल्लाएंगे। अगर ये बाइक मेरी नहीं तो राहुल की भी नहीं रहेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। इस तरह से सोच के मोहित रात के समय राहुल के घर अपने घर के नौकरों को लेकर जाता है। उनके हाथ में बड़े बड़े हथौड़े रहते हैं। वो सारे हथौड़ों से ऑरेंज बाइक को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही मोहित के नौकर हथौड़े से बाइक को मारने जाते हैं, वैसे ही बाइक एक रोबोट में बदल जाती है। वो सबके हथौड़े छीन लेता है और उन्हें मार मार कर वहां से भगा लेता है। और मोहित को हाथों में उठा लेता है, जिस वजह से मोहित चिल्लाने लगता है, अरे अरे बचाओ, प्लीज बचाओ, मुझे छोड़ दो। मोहित की आवाज सुनकर राहुल और सुंदर बाहर आ जाते हैं। तब मोहित सारी बात उनके सामने कबूल करता है और उसकी बाइक उसी ने चुराई ये बात भी बताता है। ये सुनकर राहुल कहता है, सुन रोबोट, छोड़ दो इसे। और हाँ मोहित, अब वो बाइक तुम ही रखना। मेरे पास अभी ऑरेंज बाइक रोबोट जो है।
ऐसा कहते ही बाइक रोबोट मोहित को नीचे रख देता है। नीचे रखते ही मोहित वहां से भागते हुए चला जाता है। राहुल उस ऑरेंज बाइक रोबोट की मदद से गांव में हर किसी की मदद करने लगता है।